प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप पर विद्वेष अपनी जड़ें जमा चुका था और उन्हीं जड़ों को जड़ से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा और ये कथा उसी आत्म बलिदान को बयान करती है। अंडमान द्वीप का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद निकोबारी द्वीप समूह शुरू हो जाता है। इस समूह का सबसे पहला द्वीप है कार निकोबार। यह लिटिल अंडमान से करीब 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निकोबारी मानते हैं कि प्राचीन काल में यह दोनों द्वीप एक ही हुआ करते थे। इनके विभक्त होने की एक कथा है जो आज भी सुनाई जाती है। सदियों पूर्व जब अंडमान और कार निकोबार जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर गांव स्थित था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वह सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था और सभी उसका आदर करते। व्यक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गाँवों में भी पूर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ में उसके आत्म स्वभाव के वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांध के रखता था। लोग मानते थे कि ततारा की लकड़ी की तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अत्यधिक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे शीतश तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटे शनि शनि क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। तभी कहीं उसे पास से मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीता मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सूध बूध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत। अपने सामने एक सुंदर युवक का देखकर वह विस्मित हो गई। उसके प्रति एक कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु उसने अपने आप को संयत कर बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने उस प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों के उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं कि तुम भी जानते हो। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? यह तो मेरे प्रश्नों का उत्तर न हुआ। सच बताओ कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। धीरता की भी हद है। मैं जब से तुमसे तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक गिरा कर आप रहे हो, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें इस गाँव का नियम नहीं मालूम? मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इतना विचलित हुआ हूँ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। पहले अपना नाम तो बताओ। वामिरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जरूर आना। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह एक आंतरिक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरी जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाटी की उस समुद्र के चट्टान पे आ पहुंचा। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था।
दोनों रोज उसी जगह मिलते और मूर्तिवत एक दूसरे को ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो गहरा रहा था। कुछ समय बाद कुछ लपाती युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह फैली। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा का। तुम जानते हो ततारा और वामिरो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वे छुप छुप के चट्टान के ऊपर मिलते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। उन्होंने अपना तो नहीं पर अपने परिवार का तो ख्याल रखना ही चाहिए था। उनको गांव की रीत नहीं पता थी कि दो अलग गांव के लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। मेरे साथ वाली बता रही थी कि तुम जानते हो ततारा और वामिरो दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं और वे छुप छुप कर मिलते हैं। पासा गांव में एक पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवकों के शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव वाले इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम को बहुत सारे लोग पासा में एकत्रित होने लगे और विभिन्न कार्यक्रमों का शुरुआत होने लगी। तो ततारा का मन इन सब में तनिक भी ना था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के एक झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसने देखा उसे कोई झांक रहा है। उसने जब पास जाके देखा तो उसे पता लगा वह वामिरो थी। वह भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी और उसके होंठ कांप रहे थे। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? जरूर इसी ने तुम्हें रुलाया होगा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार बोला है तुम अलग अलग गाँव के हो, एक दूसरे से दूर रहा करो। और मुझे पता है ये तुम्हें ऐसे ही रुलाता रहेगा, नालायक लड़का। और तुम दोनों का ये संबंध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया था। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। जहाँ तक लकीर खींची थी वहाँ से जमीन फटने लगी और वह फटते ही चली गई। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश न रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था जो कि दूसरे द्वीप से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ गया, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी परंतु कोई सुराग ना मिल पाया। न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जा रही है। निकोबारी का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए थे उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद आपसी गांवों में भी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। और जो अपने प्रेम का यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान करते हैं उन्हें समस्त समाज सदैव के लिए याद करता है। केवल याद ही नहीं करता एवं उनके बलिदान को व्यर्थ भी नहीं जाने देता। यही वजह है तत्कालीन समाज के सामने मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के लोग श्रद्धा और गर्व के साथ याद करते हैं।